लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इसलिए प्यारे बहुत जरूरी है बातें समझना। ये सब भूमिकाएं आज दोबारा सावन के महीने में गोकर्ण ने कथा की है महाराज, तो सबका उद्धार हुआ। जितने कथा श्रोता थे सबका उद्धार हुआ है। इस प्रकार से ये महत्तम हुआ, ये कलह हो जाना चाहिए। परंतु हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, देर भले लगे पर रंग चोखा चढ़ाना चाहिए। आपके बात समझ में आनी चाहिए। यथार्थ ये कथा तो यार किताब लेकर के तुम भी पढ़ सकते हो, पर इसका रहस्य क्या है? ये रहस्य संत नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? किताब चला तो किताबें बिकती हैं, ग्रंथ बिकते हैं, ले आए घर में पढ़े। हम भी भागवत क्या, हम भी भागवत पढ़ लिया, ये तो सभी पढ़ लेते हैं। सब पढ़े लिखे, कोई मूर्ख थोड़ा के सब पढ़े लिखे। परंतु ये क्यों लिखा गया, ये क्यों कहा गया, ये क्यों जरूरी है, ये जवाब देना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। इसीलिए जो इस कथा को कहेंगे, समझेंगे और समझ करके इसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, उनका कल्याण होगा। वही है रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, भाग्यशाली कहलाएंगे। ये कथा का महत्व हुआ। ऐसे कथा सुननी चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर सुनते रहो, जिंदगी भर कथा बातें कथा कहता रहे। वो कथा कहते कहते मर रहा, तुम सुनते सुनते मर रहे हो। न उनका कल्याण न उनका कल्याण, इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए रैदास जी कहते हैं भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपने मन को पवित्र करो। यदि मन तुम्हारा साफ है तो घर ही मथुरा काशी है, यदि नियत तुम्हारी साफ है तो मुक्त तुम्हारी दासी है। तुम्हारी नियत, इसलिए मैं कहा करता हूँ न सीरत बुरी है न सूरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। देखना बुरा नहीं है, प्यार से देखो, उसके ऊपर अपनी नियत खराब मत करो। किसी औरत की तरफ मन जाता है, किसी दौलत की तरफ मन जाता है, अपनी नियत खराब मत करो। बस अपनी दौलत में राजी, अपनी औरत में राजी। साधारण शब्दों में तो कल्याण घर बैठे। दूसरे की औरत को देख करके, दूसरे की दौलत को देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो तुलसी नारी गरीब की, अरे अपनी कहे न कोई, और प्रभु पत्नी अपनी कहे क्यों न फजीती होए। रास्ते रास्ते किसी की औरत जा रही, ए बीबी जान, ए भाभी जान। महाराज किसी जाट की हुई घरवाली तो निकाली चप्पल तरफान धर देगी, तो जाट वालों गोली मार देगी। सही बोल रहा हूं? हमारे घर के जाट होंगे धर देंगे गोली। ये भी कोई इलाका कमजोर नहीं है महाराज, बुलंदशहर मेरठ नंबर ही है। तो सावधान। तो दूसरे की औरत को हम अपनी नहीं कह सकते। तुलसी नारी गरीब की अपनी कहे ना कोई। आओ बीवी जाना, आओ। चकते थप्पड़, जूता, चप्पल, लाठी, गोली तक नौबत आ जाए। सावधान। इसलिए दूसरे की वस्तु को अपनी मत समझो। महाराज तो हम लोग क्या चाहते हैं? लक्ष्मी चाहते हैं। लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण कहते महाराज को लक्ष्मी दे दो। लक्ष्मी कौन है? भगवान की घरवाली है कि नहीं? हम तो देहाती शब्दों थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, बात हमारी बुरा ना मानना, हमारी खेत भाषा थोड़ा है ब्रज भाषा। तो ये भैया शहर है, शहरी भाषा तो हमारी है ना है, तो कहीं ऐसा बोलते तो आप लोग बुरा मत मान रही हो। हमारी भाषा ऐसी, क्या करूं, सुधरती नहीं। तो लक्ष्मी नारायण पास आए, महाराज हमको लक्ष्मी चाहिए।
हम तुम्हारे पास आए, तुमसे पूछे नहीं, तुम्हारी घरवाली को लेकर चलते हैं, तुम गोली मारोगे कि नहीं मारोगे? बताओ, सच बताओ, मारोगे ना? बाबा सारा कि लुटेरा है, चक्कर गोली मार दोगे ना? तो उसी प्रकार से हम लक्ष्मी को चाहते हैं, नारायण को नहीं चाहते। तो तुलसी नारी गरीब की अपनी का है ना कोई। रास्ते रास्ते किसी घरवाली जा रही हो, ए बीबी जान, ए भाभी जान, आओ मेरी प्यारी, बस वहीं तुम्हारी मरम्मत हो जाएगी, हो कि नहीं? तो तुलसी नारी गरीब की अपनी का है न कोई, प्रभु पत्नी अपनी का है क्यों न फजीती हो। भगवान से भगवान को नहीं मांग रहे हो, माना लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी और हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, तो भगवान खुश होंगे। हम तुम्हारे घर वाले को लेके चल रहे हो, आप तुमसे पूछे नहीं तो गोली नहीं मारो, मारो। और यदि घर वाले को रखना है, ले जाना है, घर ले जाना अपने, तो कहो भैया, भाई साहब, हमारी बेटिया का ब्याह है, हमारी घरवाली बीमार रहती है, थोड़ा भाभी जी को भेज दे तो साहब हमारी घरवाली की सहायता कर देती। अरे यार, तुम उसके देवर हो, तुम्हारी भाभी, ले जाओ, हम भी आ जाऊंगा मौके पे। ऐसे बोलोगे, जवाब देवे नहीं देवे? देखो ये हुआ शिष्टाचार। जान बहन खाला बुबू सलाम, घर वाली बात कहेंगे, ऐसे बाबा लोग हो तुम्हारे पास आएंगे, ठीक ना? तुमसे पूछे नहीं, घर में घुस जाए, तुम्हारी घर वाले घुसर घुसर करे, बाबा है कि सारा लड्डू है पूरा, तो खतरनाक है, ऑटो में जाके बैठना, कहोगे नहीं? कहो चक्कर तुम बड़ी उठेंगे। बाबाओं को तो आदमियों से मिलना चाहिए, ये क्या बाबा तुझे घुसर घुसर करने लगा, इसका तो मेरा मरना ऐसा है, कहोगे नहीं? कहो, ये सब पहचान है, आप लोग सब जानते हैं, कोई दोहराए हम बात और था। तो महाराज, तुलसी नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, प्रभु पत्नी अपनी कहे क्यों न भजीती हो। अरे तुमको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी नारायण को बुला लो, लक्ष्मी नारायण, जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे वहाँ लक्ष्मी नारायण अपने आप, लक्ष्मी जी अपने आप पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचेगी? तो लक्ष्मी नारायण को चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण पहुँच जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप पहुँच जाएगी, पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी? इसलिए सावधान, लक्ष्मी नारायण को चाहो, लक्ष्मी मत चाहो। लक्ष्मी नारायण पहुंचना है, लक्ष्मी कहाँ जाएगी? जहाँ नारायण तहाँ लक्ष्मी, अकेली रह ही नहीं सकती बिना पहुंचा पे। इसलिए प्यारे, भगवान से प्यार करना सीखो, ये प्रसंग की बात है। इस प्रकार से ये महात्म समाप्त हुआ। आगे की लीला होती है, नए विचारे में कथा चल रही है। सूत जी महाराज 88,000 सौनक का नाम लिया गया है, सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि हैं, सब कथा सुने। जैसे आप लोग बुलंदशहर में शीतलगंज के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे वहां भी 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों सुनो, आगे क्या प्रसंग आता है। एक दिन की बात है, भगवान शंकर, हमको बड़ी देर लगती है, 1 घंटा रह गया, क्या करो, जल्दी होती नहीं। तो सूत जी कहते हैं, एक दिन की बात है, नारद जी महाराज कैलाश पर्वत के शिखर पे पहुंचे, मैया पार्वती जी बैठी थी, नारद जी के द्वारा लीला का विस्तार हो रहा है। नारद जी खोद करके सामने लाते चीज, जैसे जनता को सुख मिले, जनता के लक्षण अच्छे आए, जनता को सीख मिले। इसलिए पार्वती से कहा, पार्वती एक बात तुम जानती हो? आज बोलो क्या बात? शंकर जी तुमसे भेद रखे, क्या भेद रखे? तुमसे छिपाते हैं, सब बात नहीं बताते। नहीं नहीं महाराज, उनको सपने में भगवान की झांकी होती तो हमसे कह देते, आज हमको भगवान सपने में मिले।
तुम यही तो जानती नहीं, तुमने कभी उनसे पूछा क्या ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? बोले बाबा महाराज ये तो नहीं पूछा, यही तो बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि संगत जी तुमसे चिपड़ते हैं, अब जी पूछना ये तो क्या कहना। बोले बाबा आए, माँ पार्वती कहने लगी, बाबा दंडवत पाँव लगी। हाँ पार्वती खुश रहो। पार्वती हाँ तुमको रूठी रूठी लग रही हो, क्या बात? नारद बाबा तो नहीं आ गए, पका गए हो? नहीं महाराज तुम हमसे भेदभाव करते हो। क्या भेद करता हूँ? तुम बहुत भेद करते हो। पर पत्नी का झगड़ा हो तो बड़ा तो बातें खुल जाती, आप हमको कम मानते हो, लग रहा आपको दूसरे को प्यार करते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं पार्वती, तुम्हारे अलावा मैं किसी को देखता ही नहीं। अच्छा तो ये बताओ हमको आज तक तुमने नहीं बताया क्या ये मुंडों की माला क्यों पहनते हो? शंकर जी बस जैसे रूठ गए, अरे पहले ही पूछ लिए हो कि तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। पार्वती महाप्रलय में भी मेरा नाश नहीं होता। ये मुंडों की माला जानते हो क्या है? क्या है? जब तुम्हारा मेरा तुम मर जाती तो तुम्हारा मुंह काट करके बैठाएंगे। ये तुम्हारी माला है तो तुम्हारे मुंह है तो अच्छा तुम्हारे मैं बन जाती हूँ तुम अमर हो। हाँ हम हमारी कथा जानते हैं इसलिए हम कभी मरते नहीं हैं। तुम्हारे को अमर कथा हमको क्यों नहीं सुनाया? तुमने कभी पूछा नहीं, बिना पूछे बताते नहीं, क्यों? जिज्ञासु को कथा सुनाना। पूरा होता तो न साधु दुरावई, पूरा होता तो न साधु दुरावई, भारत अधिकारी ना पावई, भारत अधिकारी ना पावई। कथा किसको सुनाना चाहिए? कोई जिज्ञासु हो, कोई पूछे मान हमको कथा सुनाओ, मान हमारे भगवान में मन कैसे लगे? उनका मन लगे ना तुम अगर परीक्षा सुनाते अरे सुनो यार मुझे सुनाओ, नहीं हमको जाना यार, हमको शादी में जाना, तुम कथा सुनाने बैठे हो, कथा सुनेगा? उसकी जिज्ञासा हो, सुनने वाली की इच्छा हो, प्रेम हो, तब सुनेगा। जो इस कथा को प्रेम से सुनेंगे उनको सुनाओ। ये कथा किनको सुनाई जाती है? जो संतों से प्रेम करते हैं। कल व्यास जी बोल रहे थे ना रामायण के वक्ता, राम कथा के वक्ता, कि संतों से प्यार करोगे तो संत तुमको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। रावण का विनाश क्यों हुआ? विभीषण का त्याग किया। दुर्योधन का विनाश क्यों हुआ? विदुर को छोड़ दिया। जो संतों को छोड़ देता है उसकी आफत आ जाती। इसलिए संत हंसे भगवत फंसे। ये संत खुश हो गए तो अब कहां जाएगो रे लेनी फेंट पकड़ के? भगवान कहीं नहीं जाएगा। हमारे परिवासी कहते अब तो तेरी फेंट पकड़ लिया। इसलिए यदि कथा सुनना चाहते हो तो संतों से प्रेम करो, संतों से जिज्ञासा करो। माना हमको ये बात सुनाओ तो संत सुनाएंगे। क्यों? इस कथा का अधिकारी कौन है? इसको कथा सुनानी चाहिए। जो सुनना नहीं चाहते उनको, या जो सजा वालों के जाना पसंद करते उनको बोल के नहीं, जो कथा सुनना चाहते हैं और संतों के सेवी हैं। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनको संतों से प्रेम है। जिनको संतों से प्रेम नहीं है, संतों से द्वेष करते हैं, संतों को देख करके उनका परिवार खून हट जाता है, ऐसों को कथाएं फायदा नहीं करेगी। कान खोल करके सुन लेना। ये कथा साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। हमारे गुरुओं ने कुछ सोच समझ करके लिखा है, सब बेसातों का सार निकाला। जैसे
तुलसीदास जी मरने लगे तो सब लोग कहे चलो तुलसीदास से पूछ जाऊं अपने जीवन का अनुभव बतावें। तो सब गए। तुलसीदास जी ने कहा सुन कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल श्वासा खाली जाते दिन लोग को मोर। क्या बताऊं तुम लोगों को, कान खोल कर सुन लो। अल्प तो अवधिता में बहुत सोच पोच करिए तो बहुत पर कहा कीजिए। वेदों को पार नहीं पुराणन को अंत नहीं साथ तो अनेक मन कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बल राग तो रसीले रस कहाँ पीजिए। अरे लाखन की एक बात तुलसी ये बताए जात। अरे जन्म यदि सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। ज्यादा चक्रवादी ने मत पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ते रहो। पढ़त पथरा भये लिखत वह ईट सब तन पत्थर बन गए पड़ी न तन के छींट। ज्यादा पढ़ाई के चक्कर में न लगो और भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण। हाँ, प्रथम अवस्था में पढ़ाई में मन दो। प्रथमी न अर्जिते विद्या द्वितीय न अर्जिते धर्म तृतीय न करो धर्मा चतुर्थ किम कर सकी। पहली अवस्था में जवानी लड़कपन खो दिया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये किस्सा पुराना है। लड़कपन व्यर्थ न जाने पावे खेलने कूदने में न जा करके खेल कूद अब छोड़ो लाल। आया निकट परीक्षा काल पढ़ो लिखो तुम हो औकात जिससे तुम हो जाओ पास। यदि समय करोगे नट तो पीछे पाओगे कट करके अपना शुद्ध चरित्र। यदि हो गए पास तुम मित्र तो सब लोग करेंगे प्यार पहना कर फूलों का हार। इसलिए पहली बता पढ़ने की मेहनत करो, पढ़ो। दूसरी बता धन कमाने की, पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग कर लिया, सर्विस करने लगे, सीए कर लिया, पैसा रखो, पैसा इकट्ठा कर लिया। प्रथमी ना अर्जिते विद्या, प्रथम अवस्था में विद्या नहीं पढ़ी, द्वितीय अवस्था में धन पैदा नहीं किया, तृतीय न करो धर्म, तीसरी अवस्था में जितने तीर्थ व्रत नहीं किया तो चतुर्थ किम कर स्थिति। जब गांठे हो चुर चुर कर रहा है नागर घुर घुर खाता भीतर है घुर घुर भाई नहीं नाक है सुर सुर सब घुसर का बाबू जलापा है पर सबसे गाढ़ बुढ़ापा। तब क्या होगा। अब आंखें से न दिखा यार, कानों से न सुना यार, बिन दांतन मुंह बुला यार, देखो कि तुम्हारी छापा है पर सबसे गाढ़ बुढ़ापा। तब क्या करोगे। जब बिल्ली भोंकोगे तब क्या करोगे। इसलिए प्यारे जब तक शरीर में शक्ति है तब तक तीर्थ व्रत कर लो, तीर्थ करो। जब तक पहाड़ पे जाओ, बद्रीनाथ हो केदारनाथ हो, फिर चढ़ाई ना जाओ तो आछे दिन पाछे गए किया ना हरि से हेत। अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। सावधान कथा तुमको सावधान करती है, तुम समझो या न समझो तुम्हारी मर्जी। समझोगे तुम्हारा कल्याण होगा, न समझो तो सुनते रहो जिंदगी भर। वही रफ्तार में जाएंगी जो पहले थी वो भी है। इसलिए अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। मैं तो यही कहता हूं। महाराज क्या हुआ, शंकर जी ने कहा चलो यहाँ अमर कथा नहीं कहेंगे, चलो अमरनाथ की गुफा में चलते हैं। ये अमर कथा यही भागवत शास्त्र शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाई, इसी को अमर कथा कहते हैं। राम कथा भी शंकर जी ने पार्वती को सुनाई। रज महेश परिमान धरा का पाय तो हमें घुमा सनभा का ताते राम देते मानस बन। रामचंद्र भी पार्वती को सुनाया। पार्वती ने प्रश्न किया था तो राम कथा सुनाई। हम भी सुनाएंगे, आगे सुनाएंगे, परसों सुनाएंगे राम कथा। तो महाराज अब क्या हुआ, शंकर जी अमरनाथ की गुफा में गए। सब बैल बैल नाग भाग सब बाहर छोड़ दिए। अमरनाथ की गुफा में गए, कहा यहाँ कोई है तो नहीं। जो जिज्ञासु हो वही कथा सुने। अब भगवान ने कहा देवी पार्वती तुम हुकारी भरते रही हो। एक थे राजा, एक थी रानी, हुकारी भरा देता ना। हाँ, ये कथा सुनने कायदा है। तो तुम हुकारी भरती रही हो। अमरनाथ गुफा भगवान बाबा पहुंचे। तो क्या हुआ, वहां पर
कोई नहीं दिखा। भगवान शंकर कथा कहने लगे, भागवत पूरी सुना दी। 11वें स्कंद में पहुंच गए, उद्धव का संवाद आ रहा था। पार्वती मैया को नींद आ गई। बाहर एक तोते का अंडा था, वो फूट गया तो हुंकारी भरने लगा। हुंकारी भर रहा था। शंकर जी हुंकारी सुनते हुए चला कहते पूरी कथा हो। चलो आरती पावन पुराण की आरती होने जा रही। मैं लगा सोए गई, मैं कोई नींद आई। कथा में बहुत बढ़िया नींद आती है। कहीं नींद आती हो तो कथा सुनने बैठो, नींद आने में कहीं वो खंभा मिल जाए ऐसे बढ़िया पंखे हवा चल रही हो सीधी सीधी, तो कथा बढ़िया सुनने में मजा आता है। नींद पट दे आ जाती। जो दवाई खाने से गोली खाने से जिनको नींद नहीं आती है, वो कथा में बैठने से नींद आ जाती। ये बात सच है कि झूठी है? हमारे पठानकोट में एक पंजाबन थी, तो कथा में बैठती और सो जाती। विश्वबंधु जी कथा कह रहे थे, मैंने कहा भैया तू तो सो जाती, इतना खर्चा कर रही, कथा क्यों वही थी जजमान, इतना पैसा खर्च कर रही भागवत में और फिर भी सो जाती। महाराज क्या करूं, गोली खाने में तो नींद नहीं आती, तुम्हारी कथा में नींद तो आ जाती है, इतना तो फायदा होता है। ले नींद लाने की ये औषधि है कथा, और इससे बढ़िया और क्या होगा? देखो भी लाभ मिल रहा। जो गोली खाने से फायदा नहीं होती, वो गोली सुनने से फायदा हो जाता। ये सच है कि झूठ है? जो बात गोली नहीं करती वो गोली करती। इसलिए आवतकारी एक है, परतत होत अनेक। जो पलटू पलटे नहीं तो वही एक की एक। इसे जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं तो हानि होगी। महाराज क्या कथा सुना रहे हैं, बाप जी सो गई, उठी, महाराज सो गई, सो गया तो हो दिया। चलो आरती करो, आरती हुई। ये बताओ शंकर जी को गुस्सा आया, या कौन हुकारी कौन महाराज तुम सो गई? बाहर दिखाई तोता भगा, फिर सुन लगे बोले बाबा दौड़े उसको मार डाला। भागते भागते तो तोता कहाँ गया? जहां पर व्यास जी की धर्म पत्नी जी खड़ी थी, उनके मुंह पे घुस गया। अरे मुझे मुहाई दे रही थी, खुला था, मुंह में चला गया तोता, पेट में चला गया। अब शंकर जी त्रिशूल जी को मारूंगा। क्यों मारोगे महाराज? इसके अंदर हमारा दुश्मन है महाराज। जब उसने हमारी कथा सुन ली, आपको इतना तो भाव होना चाहिए, जिसने हमारी कथा सुन ली तो मार सकते हो क्या? उसने हमारी कथा सुन ली। शंकर जी के समझ में आ गया, शंकर जी वापस चले। महाराज व्यास की पत्नी के गर्भ रह गया। 12 साल बाद व्यास जी कहते हैं 12 साल हो गए, बेटा बाहर आ जा। अंदर से आवाज आती है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? भगवान की माया हमको घेर लेगी। भगवान यदि आकर के हमसे वादा करें कि तुम्हारे को हमारी माया नहीं घेरेगी तो हम आ जाऊंगा। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए, भैया तुम चिंता मत करो, हमारी माया तुमको परेशान नहीं करेगी। जैसे जादूगर की माया, जादूगर का जादू जमुड़े को नहीं सताता। जमुड़े की गर्दन काटते हैं, जमुड़ा डरता नहीं है ना। हमको अरे बाप रे बाप, इसकी तो गर्दन काट दिया, सिर अलग दिखा देते और धड़ अलग दिखा देते। देख लो रे भैया, भाई कोई जइयो मती, सब बैठे रहियो, हम ऐसे रह जाएंगे। ये सब माया है, जादू। जब जादूगर की एक माया समझ में तुम्हारे नहीं आई, आश्चर्य करते हो, तो वो कितना बड़ा जादूगर है? हमारे आई बात नहीं, इसलिए उसकी बात को समझ नहीं सकते। महाराज अब शंकर जी तो चले गए,
भगवान ने वायदा कर लिया हमारी माँ तुमको परेशान नहीं करेगी। अब सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी जो ही जन्म किसी तरफ देखते रहे हैं, नार विवाह सुधा चल रही। ब्याह जी कहते बेटा रुक जा, तेरा नाल तो छेद थी। मैया कहती रह जा बेटा, नाल छेदन तो हो जाए क्रिया। नाल क्यों छेदा जाता है? ये तो संस्कार कराए जाते हैं। हम गंदे है ही नहीं, हम पवित्र हैं। सुखदेव जी कहते हम तो पवित्र हैं, गंदे हुए ही नहीं। चले जा रहे हैं पीछे पीछे, हाँ बेटा बेटा बेटा। सुखदेव जी सुनते नहीं, मुड़ के नहीं देखा। बेटा के मोह में हाय बेटा कर आगे चले गए। कुछ अप्सराएं नहा रही थी नंगे धरण। माताओं का स्वभाव होता है पेटी को खोल के धर दिया, डुबकी मार ली। अब भी माताएं नंगी नहाती, तो नंगी नहा रही थी अप्सराएं। ब्याह जी चले गए, अच्छे कपड़ा पहन। ब्याह जी ने कहा अरे आंखन से दिखाए ना है, कानन से सुनाए ना है, घुटनों चलो ना आ जाए। हमको देख करके तुम लोग पर्दा कर रही हो, और हमारा बेटा भी चला गया जवान, उसको देख करके तुम नंगी नहाती रही। उन्होंने कहा महाराज आप गृहस्थी हैं, आपको पता है स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। तुम्हारे बेटे को ये ज्ञान नहीं है, ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, सब भगवान है। उसको चित देखूं चित श्याम मई, तो सब भगवान देखते हैं। स्त्री में भी भगवान, पुरुष में भगवान। इन्हें पर्दा नहीं किया। आप तो बूढ़े हो गए हो, आपके लड़के बच्चे हैं, आपको सब पता है स्त्री इसे कहते हैं, पुरुष इसे कहते हैं, तो आपको ज्ञान है, इसलिए आप जाके पर्दा किया। पेड़ों ने जवाब दिया हम देखो हम सुंदर सुंदर फल देते हैं, लोग हमको पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, हम जो हम मकान हर करता है, हम पट से गिर पड़ता है। हम उन फल वाले वृक्षों को पत्थर से मारा करते हैं, परंतु वृक्ष हंस करके हम सबकी झोली भरते हैं। सुंदर फूल देकर ऊपर में हम सब तोड़ उन्हें लाते हैं, किंतु हाँ फूल हंस करके हार गले का बन जाते हैं। फूल को तोड़ लाओ, अब इस फूल को चाहो तुम भागवत पे चढ़ाओ, चाहो मुर्दे पे चढ़ाओ, फूल मना करेगा हम नहीं चढ़ाएंगे, वहां भी मुस्कुराता रहेगा, कीप स्माइलिंग जारी रहेगी। इसीलिए फूल का नाम क्या है? सुमन। सुमन माने फूल, सुमन माने फूल, और सुमन माने सुंदर मन। मनुष्य को सुमन होना चाहिए, जैसे फूल मुस्कुराता रहता है। कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं, फूल सदा कांटों में खिलते सेजों पर मुरझा जाते हैं। मनुष्य को भी सुमन जैसा होना चाहिए। धन है तो, नहीं है तो, कोई गाली दिया तो, कोई माला पहनाया तो, सुमन जैसा रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्यों? तुम सुमन खिले रहो, कीप स्माइलिंग बनाए रहो। ये तो सुमन के समान की शिक्षा मिलती है। महाराज ये प्रसंग हो गया, पेड़ पौधों ने कहा देखो हम कितने फल पैदा करता हूँ, सब कुछ परोपकार के लिए फल वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय बहाते नद्या, परोपकाराय विविधम शरीरा, ये सब परोपकार के लिए, पराये काम के लिए जो जिए, दूसरे के लिए जिए, परोपकार के लिए जिए, उसे मनुष्य कहते हैं। विचार लो तो मृत हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये इसलिए मानो नहीं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो बेकार है, तो लाग लगा रहे मनुष्य। तो महाराज ज्ञान जी वापस आए। इधर क्या हुआ? ज्ञान जी के 60,000 चेले थे, विद्यार्थी पढ़ते थे, गुरुकुल था, सबको पढ़ाते थे भागवत, व्याकरण, वेद, शास्त्र, ब्रह्मसूत्र, ये सब पढ़ा रहे थे। तो बच्चे गुरु लोग सेवा भी लेते हैं, जाओ संविधान ले आओ, लकड़ी ले आओ हवन करने के लिए,
बच्चे कह गए लकड़ी ले आए, आम के पत्ते ले आओ। कल आम के पत्तों बात हो रही थी ना, तो आम के पत्ते ले आओ, कलश पे धारण कराने हैं। उषा ले आओ, फूल ले आओ, तुलसी ले आओ, गणेश जी के लिए दुर्वा ले आओ, शंकर जी के लिए बेलपत्र ले आओ। ये सब लाना पड़ता है बाहर से, तो बच्चे लाते हैं। जैसे हमारे आश्रम में हमारे ऋषि बालक लाते हैं, विद्यार्थी लाते हैं, सब महाराज के पूजे के लिए फूल लाते हैं, दुर्वा गणेश जी के लिए दुर्वा लाते हैं, शंकर जी के लिए बेलपत्र लाते हैं, पुष्प लाते हैं, ये सब लाते हैं। तो बच्चे लेने जाते थे जंगल में। एक बच्चे ने कहा गुरुजी हमको डर लगे। अच्छा जाओ ये श्लोक बोलना भागवत का। क्या? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपितं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ते। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने सुंदर हैं। हमारे रमण बिहारी, हमारे बांके बिहारी कैसे सुंदर हैं। बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए, मोर का पीठ धारण किया। मोर का पीठ क्यों धारण किया है भगवान ने? मोर कभी अपनी इंद्री से भोग नहीं करता। कहीं देखा? हमारी बात पे ध्यान दो, मन लगाओ। यहाँ मोर अपनी इंद्री से भोग नहीं करता। मोर के नाचते नाचते मत हो जाता है, उसके नेत्रों से आंसू गिरते हैं, उन आंसू को मोरनी पी लेती है, वही गर्भ धारण करती है। अपनी इंद्री से मोर भोग नहीं करता, मोर नहीं करता। इसलिए भगवान उसके पर को हृदय में। ये बाबा लोग क्यों घर बार छोड़ करके जंगल में भाग जाते हैं? मुनिवर जतन करई जहि लागी भूपराज तज होई विरागी। काहे लोग राजा को राजपाट छोड़ क्यों जंगल में चले जाते हैं? कि हम भगवान को प्यारे बन जाएं। जैसे मोर का पंख भगवान का प्यारा बन गया, अपने सिर पे भगवान रखते हो, भोग नहीं करता। जो जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां बस में है, भगवान उसको अपने सिर पे चला लेते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ ये मानव शरीर भोग के लिए नहीं है, मानव शरीर संयम के लिए। पति पत्नी इसलिए किए जाते हैं, ये संयम सिखाते हैं। हम पति पत्नी मिलकर के अपना संयम रखेंगे। आज से हमारा मन किसी औरत पे नहीं जाएगा, मन हमारा जाएगा अपनी औरत पे जाएगा, हमारा संयम रहेगा। अन्य संसार की जितनी औरतें हैं, चाहे साली हो चाहे सराज हो, सब हमारी माँ। मैं माँ की दृष्टि से सबको देखूंगा। मातृवत परदारेषु परकृपेत लोटवत आत्म सर्वभूतेषु या पश्यसा पंडिता जननी सम जानई पर नारी। जननी सब जानई पर नारी। धन बराब विष से विष भारी। धन बराब विष से विष भारी। केवल जिनके साथ हमारे साथ भाव रहे वही हमारी औरत है। बाकी जितनी बैठी हुई है सब हमारी माँ है। जैसे हम अपनी मैया के पेट से पैदा हुआ, ऐसे सबके पेट से पैदा हुआ। जब ये भाव आएगा तो किसी के ऊपर हमारा मन खराब होगा। विचार करो, होगा? खोपड़ी हटाए दो। काहे को शंका? संत ऐसे बचते हैं कि जननी सम जाने पर नारी। जैसे एक माँ को हमने क्या किया तो सभी हमारी माताएं, मैं सबकी गोदी में खेलने वाले सबका बच्चा। जब हम अपने को बेटा मान लेंगे तुम्हारा, तो बेटा कहीं माँ के ऊपर कुदृष्टि कर सकता है? न सीरत बुरी है न सूरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत। इसलिए जब हम बेटा सबके हैं तो हमारी नीयत खराब होगी क्या? इसलिए संत बच जाते हैं। क्यों? उनकी नीयत बुरी नहीं है। संसार को, इतनी महिला मंडल को अपनी माँ मानते हैं, हमारी माताएं बैठी हुई। इसीलिए बहुधा सन्यासी लोग, संत लोग माताओं से पाँव नहीं छुआते हैं। संतों के पाँव नहीं छूना चाहिए। क्यों? संतों का भाव अलग है, तुम्हारा भाव अलग है। संत अपने पाँव नहीं छुआते हैं। क्यों? इनके पेट से निकला हूँ, इनसे पाँव क्या छुआ? देखिए भाव अपने अपने भाव। तो प्यारे सावधान महाराज,
अब क्या हुआ, व्यास जी लौट आते हैं। आओ इसरो बता दिया बरहापीडम नटवर बाबू, नटवर बाबू ये तो नट कला करते हैं जादूगर, और तुम भगवान के नटवर श्रेष्ठ वर हैं, सबसे श्रेष्ठ। बापू उनका शरीर नटवर जैसा है, कलाकार से भी श्रेष्ठ है भगवान। क्यों, सब में कलाएं होती, वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदिकों में, पक्षी मंडल में 3 कला है, 4 कला चौपाओं में, फिर 5 से लेके 8 कला मानव दल में दिखलाती है, जो 8 के ऊपर हो जाती अवतार वही कहलाती है। महाराज तो जब श्लोक बोला भगवान के स्वरूप का वर्णन है, गौएं चराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, नटवर वेश, नटखट, 3 जगह से टेढ़े, बंसी की ध्वनि करते हुए, कईयों के पीछे धूल धूसरित, कानों में कनेल के कुंडल पहने हुए, वैजयंती माला धारण किए भगवान मुस्कुराते हुए वृंदावन की गली में प्रवेश करते हैं। ये वर्णन इसका अर्थ ये हुआ इस श्लोक का। जो ही गाया, सुखदेव जी उठ के खड़े हो गए। उस जंगल में सुखदेव जी रहते थे। भैया तो बहुत बढ़िया श्लोक है। हाँ, हमारे गुरुजी एक पथन्ना लिखे बड़ा भारी। अच्छा, सुखदेव जी बोले मैं तो निर्गुण का उपासक हूँ। किसका? बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, बिन नाना आनंद रहे सकल भोगी, बिन बाणाई भक्ता परलोकी, तन बिन पर नैन बिन देख अग्नाई ज्ञान बिन वास अशेषा अर्थ बात अलौकिक करनी महिमा जास जाए नहीं बनी। हम तो उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ। सगुण साकार तो मक्खन मिश्री मांगता, हम कातला है तो हम तो लंगोटी भी नहीं पहने, फिर समाधि में बैठे। ऋषि बालक चले गए। व्यास जी ने पूछा कोई वहां बाबा जी? हाँ, एक नंगा था, नंगा बाबा। अच्छा, तो श्लोक सुनकर के आया, फिर बैठ गया समाधि। अच्छा, आज जाना ये श्लोक गाना क्या? अहो बकी स्तनकालकूटं जिघासयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं दात् गुहितां तत्वन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अपने जन्मों में, अपने पूछों में जहर लगा करके पूतना लाई है, कन्हैया इस हमारे स्तन को पिएगा और मर जाएगा। भगवान ने सोचा ही हमको मारने की दृष्टि से आई है, परंतु माँ बन करके आई है। भगवान ने बड़े प्रेम से पिया है और जननी की गति दई पाई मुक्ति ठेल ठेल, खुले स्वर्ग के किवान, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदा। भगवान ने उसको माँ की गति प्रदान की। जो तुमको बिस्तर में आवे तुम उसको अमृत पिला दो तो तुम गोदी में लुलु करने लगो। वाह! तो इसीलिए जो तो को कांटा हुए ताए को तू फूल, ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। ये मानवता है महाराज। तो भगवान ने ऐसा किया। अब ये यहाँ पर भगवान के स्वभाव का वर्णन है। वो काय का वर्णन था? स्वरूप का वर्णन। स्वरूप माने चेहरे का वर्णन। भगवान का चेहरा ऐसा है, भगवान ऐसे सुंदर है, बंसी फूकते हुए चले आ रहे हैं, नटवर भेज लिए हुए, गैयों के पीछे पीछे धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन था। और ये इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का। अब महाराज आए, आ रहे, जो ही गाया यहाँ जंगल में, सुखदेव जी निकल पड़े। भैया फिर से सुनाओ, फिर करें। अहो बकीयं स्तनकालकूटं निघासयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं दात् गुहितां तत्वन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ये कहाँ? हमारे गुरुजी एक पथन्ना लिखे हैं, पोथी लिखे हैं, उसमें 11,000 श्लोक हैं। अच्छा, मैं व्यास जी के पास चलूंगा। सुखदेव जी आए, व्यास जी के चरणों में गिरे, हे पिताजी हमको भागवत पढ़ाओ। आज
जो नार विवाह से भाग गया था बेटा आज वापस आया है, भागवत बनने आया। आज व्यास के नेत्रों में आंसू छलक आए। अपने बेटे को गले से लगा लिया है, छाती से लगा लिया है। बेटा मैं धन्य हुआ, तेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। आज बेटे की छाती हरी हो गई। तो चला गया था मेरे बड़ा पिताजी मेरे को भागवत पढ़ाया। महाराज इस प्रकार से जब तक भागवत नहीं लिखे थे व्यास जी तब तक बड़े दुखी थे। नारद जी गए, इनको भागवत की प्रेरणा की, चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। उसके अनुसार व्यास जी ने भागवत लिखा। फिर सोचने लगे इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, जो इसका अधिकारी हो। इसका अधिकारी कौन होना चाहिए, जो परोपकारी हो। परोपकारी कैसा होना चाहिए, जो किसी से दोस्ती ना हो, सेवा करता हो। तो आज लड़का मिल गया, व्यास जी की छाती ठंडी हो गई। महाराज ऐसे सुखदेव जी महाराज कथा अपने पिता के द्वारा परंपरा से कथा भागवत कथा को पढ़ा है और पारंगत इनके द्वारा भागवत का प्रचार और प्रसार हुआ। इस प्रकार से कथा प्रारंभ होती। अब महाभारत का युद्ध हो गया है। आज भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं। युधिष्ठिर को राज्य मिल गया है। इतने में क्या देखते हैं कि पांडव के लड़के पांचों सब सो गए। अश्वत्थामा अभी दुर्योधन मारा नहीं। दुर्योधन के बाजू टूट गए, उरु चांदे टूट गई, भीम का गदा लगा, चल नहीं पाता है। अश्वत्थामा आया, मित्र आपकी क्या सहायता करूं, क्या बताऊं अश्वत्थामा, मेरे को धिक्कार है। इतना सब कुछ हुआ, मेरे पांचों दुश्मन पांडव जिंदा हैं, ये मेरे को सहन नहीं हो रहा। एक भी पांडव नहीं मरा, मुझे इस बात का दुख है। अश्वत्थामा घर में भी मान के आता हूं। अश्वत्थामा गया, भगवान ने क्या क्या पांडवों को सबको लेकर के यमुना जी के तट पे ले गए। चलो तुमको दर्शन करा रहा हूँ यमुना जी का। रात में चले गए, परंतु सीधी सीधी हवा चल रही थी। द्रौपदी के पांचों बेटा सोए हुए थे। अश्वत्थामा एक दुष्ट गया है और बालकों की हत्या कर 1 2 3 4 5 पांचों के सिर काट दी, बाल हत्या कर दिया। बाल हत्या करके पांचों के सिर ले आया। दुर्योधन ने कहा मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया, पांचों पांडवों को मार डाला हूं। अच्छा लाओ जरा भीम का सिर देखो। भीम का सिर दिया है, बड़ी जोर से दाबा है, पिचक गया। ये भीम का सिर नहीं हो सकता। भीम का तो वो सिर है, हमारे पिता ने धृतराष्ट्र जी ने उसको छाती से दबोचा था, तब भी नहीं मारा था। भगवान ने महाभारत का आप लोगों ने देखा होगा, लोहे का दे दिया था भीम बना करके, उसका दबोच दिया, चकनाचूर हो गया। भगवान ने जगह जगह रक्षा की। महाराज भीम का सिर नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं द्रौपदी के पांचों बेटों को मार डाला तो निहारी राम राम रहा न को कुलरो बनहारा। तुमने मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं जिंदा रखा, सबको मार डाला। अच्छा नहीं किया अश्वत्थामा, तुमने बाल हत्या किया। अश्वत्थामा फिर भी नहीं माना है। इधर द्रौपदी लड़की चिल्लाई है, हाय हाय मेरे पांचों बेटे मारे गए। महाराज सब दौड़े हैं पांडव, कौन? अर्जुन गए। अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने महाराज ब्रह्मास्त्र छाड़ दिया। कोई बचने का उपाय नहीं था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छाड़ दिया। भगवान ने कहा अर्जुन इसको वापस करना नहीं आता ब्रह्मास्त्र, तुम ही दोनों को बुला लो, लौट जाओ जमीन में, प्रणाम करो, दोनों अस्त्रों को प्रणाम करो।
प्रणाम किया है अर्जुन ने और अश्वत्थामा को दबोच लिया, पकड़ लिया। उसको पकड़ करके बांध करके द्रौपदी के पास लाए। द्रौपदी लो, इसकी छाती पे बैठ करके तुम स्नान करो इसे खून से, तुमने प्रण किया था। द्रौपदी देखती है गुरुपुत्र है यार, मुझ इसको छोड़ो छोड़ो, ये गुरु का बालक है, इसकी मां रोएगी क्योंकि इसका पति मर गया, द्रोणाचार्य मर चुके हैं। हमारे तो पांचों पांडव जीवित हैं और बच्चे हो जाएंगे, परंतु ये बेचारी क्या करेगी, अकेला बच्चा है, यदि मारा गया तो इसकी मां क्या करेगी। बड़ा दुख, छोड़ दो, ये गुरु के समान है, इसकी रक्षा करो। द्रौपदी, भीम कहते हैं, भगवान भी कहते हैं आताई को मार डालना चाहिए, भीम कहते हैं मार डालो। द्रौपदी कहती नहीं, ये गुरु पुत्र है, इसको गुरु के समान रक्षा करना चाहिए। ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, कोई अपराध हो जाए तो काला मुंह करवा करके, मुंह घुमा करके उसको चक्कर लगवा दो, अपमानित कर दो, सभा से धक्का देके निकाल दो। ये ब्राह्मण का कितना काफी हो गया, ब्राह्मण बुद्धिमान माना है, उसको जान से मत मारो, ब्रह्म हत्या मत। द्रौपदी रोकती, अर्जुन ने मणि निकाल लिया है, एक तरफ के दाढ़ी मुड़मुड़ा दिया है और धक्का देके निकाल, भाग क्या इतना कुकड़म के। अश्वत्थामा, साधु साधुता ते बच जावत, दुष्ट दुष्टता ते दुख पावत, जैसा कर्म जगत में जोई, वैसा ही फल पावे सोई। दुष्ट अपनी दुष्टता पे आ गया, यहाँ से तो छूटा और जा करके उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। दुष्ट दुष्टता जाकर के मंत्र मान लिया है अश्वत्थामा ने। आज भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, रथ तैयार था, भगवान बाहर निकले, उत्तरा रोती हुई जा रही, हे प्राणनाथ, हे द्वारकाधीश, बचाओ बचाओ बचाओ, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ उत्तरा, क्या हुआ? उत्तरा ना तो अर्जुन के पास गई, ना सुभद्रा के पास गई, ना द्रौपदी के पास गई है, ना कुंती के पास गई, ये सब जिम्मेदार आदमी थी, न भीष्म पितामह के पास गई, द्वारकाधीश के पास गई, द्वारकाधीश बचाओ। कहीं आज ये पांडवों का गर्व नष्ट न हो, आपकी बदनामी है प्रभु, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। यदि ये हमारे गर्भ का बच्चा मार डाला गया तो आपकी हंसी होगी कि रहा न को कुल रोवन हारा, पांडवों के कुल में कोई रोने वाला, कोई पानी देने वाला नहीं रहा, लोग तुम्हारी हंसी करेंगे प्रभु, आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो बामन मोहन, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
अंधेरा 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 तूने काफी है अंधेरा तूने काफी है न कोई आसमां भगवान कौशल्या के पेट में आए हो चाहे ना आए हो, माया ही हो। देवकी के घर में आए हो चाहे ना आए हो।